ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। बाबा जी कहो चैनल पर आप सभी मित्रों का मैं स्वागत करता हूं। आदरणीय मित्रों, आज बैसाखी का दिन है, कृष्ण पक्ष की प्रतिमा है। सभी मित्रों को वैसाखी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। पूरे भारतवर्ष में वैसाखी को अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। मैं समस्त भारतवासियों को वैसाखी की शुभकामनाएं देता हूं। आदरणीय मित्रों, वैसाखी का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। आज 13 अप्रैल है। 14 अप्रैल 3:30 पर प्रातः सुबह में AM 3:30 AM दिन सोमवार को अभी कुछ घंटे के पश्चात ही है जब मैं आपसे बात कर रहा हूं। भगवान भास्कर मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जिसको मेष संक्रांति कहते हैं। ज्योतिषीय गणना के हिसाब से 12 राशियां हैं और 12 राशियों में प्रथम राशि मेष राशि है। जब भगवान भास्कर मेष राशि में प्रवेश करते हैं, इसको हम कहते हैं सौर नववर्ष का पहला दिन। सही मायने में आज हमारा नववर्ष है। आज से हमारा नववर्ष शुरू होगा। क्यों नववर्ष आज से शुरू होगा? क्योंकि भगवान भास्कर जब अपनी प्रथम राशि में प्रवेश करते हैं, मेष राशि में, उस समय पूरी प्रकृति में एक बदलाव आता है, समस्त ब्रह्मांड में एक बदलाव आता है, समस्त प्राणी मात्र में एक बदलाव आता है। जब समस्त प्रकृति एक बदलाव से गुजरती है, जो कि पहला दिन है बदलाव का, इसी को हम नया वर्ष कहते हैं। अब पूरे वर्ष हम नए नए बदलाव के दौर से गुजरते रहेंगे। तो मैं तो ज्योतिषी हूं नहीं, इस कारण से मैं ज्योतिष गणना के हिसाब से क्या क्या लाभ और हानि आज के दिन की हो सकती है मुझे नहीं मालूम है। हम तो स्वर विज्ञान का थोड़ा बहुत अनुभव रखते हैं, स्वर विज्ञान पर ही मैं चर्चा करूंगा। और यह चर्चा भी मैं इस कारण से आपके समक्ष लाया हूं, क्योंकि मैंने 14 अप्रैल दिन सोमवार 3:30 पर होने वाली मेष संक्रांति के संबंध में आज से एक माह पूर्व ही इस चैनल पर एक चर्चा की थी, जिसको 3000 प्लस मित्रों ने देखा है। कुछ ऐसे मित्र हैं जो पहली बार उसी चर्चा को सुने हैं, उनको स्वर का पता ही नहीं है कि स्वर किसे कहते हैं, ना उनको तत्वों का पता है तत्व किसे कहते हैं। क्योंकि उस चर्चा में मैंने स्वर और तत्वों के हिसाब से हम अपने पूरे वर्ष का फल कैसे जाने, उस समय हमारा कौन सा स्वर बह रहा हो, उस स्वर में कौन सा तत्व बह रहा हो, उससे हम अपने पूरे वर्ष की लाभ और हानि की गणना कर सकते हैं, ऐसा मैंने उसमें बताया। भगवान शिव ने माता पार्वती को इस संबंध में विस्तार से कहा है शिव सर्वोदय विज्ञान में। जो नए मित्र हैं, और चूंकि समय अभी है नहीं, 4-6 घंटे ही बचे हैं संक्रांति होने में, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं अवेयर कर दूं। आदरणीय मित्रों, जब संक्रांति हो रही हो, जो कि 3:30 पर भगवान भास्कर प्रवेश करेंगे मेष राशि में, उस समय हमारा चंद्र स्वर चल रहा होना चाहिए। अब जो मित्र स्वर नहीं जानते हैं वह समझ ले कि स्वर कहते हैं यह जो हमारी नासिका के 2 छिद्र हैं, इनको। जब हम दाहिनी नासिका से श्वास ले रहे होते हैं उसको हम कहते हैं सूर्य स्वर। जब हम बाएं नासिका से श्वास ले रहे होते हैं उसको हम कहते हैं चंद्र स्वर। कई मित्रों को तो उनकी उम्र बीत चुकी है और उनको यही नहीं पता है कि हम बारी बारी से दोनों नासिका से श्वास लेते हैं। तो मैं सभी मित्रों को बता दूं कि नेचुरली जब हम स्वस्थ हों तो 2.5 घड़ी यानी कि 1 घंटा हम अपने चंद्र स्वर से श्वास लेते हैं और 1 घंटा हम अपने सूर्य स्वर से श्वास लेते हैं। जब एक स्वर से दूसरे स्वर में श्वास परिवर्तित होती है, उस समय हम 12 से 13 श्वास दोनों नासिका से बराबर लेते हैं, उसको कहते हैं सुषुम्ना स्वर का चलना। जब हम श्वास ले रहे होते हैं और छोड़ रहे होते हैं नेचुरली, कोई बिना प्रयास के, प्रयास रहित जो हमारी श्वास आ रही है और जा रही है, जिसमें हमारा कोई योगदान नहीं है, इसी प्रकार की श्वास लेते और छोड़ते हुए आप अपने तत्वों को पहचान सकते हैं बहुत ही साधारण सी विधि से अपनी श्वासों में। जैसे आप रीढ़ सीधी करके बैठ जाएं और देखें कि आपकी जो श्वास नासिका से बाहर जा रही है वह कितने बाहर तक जा रही है। अगर वह 1 अंगुल बाहर आ रही है, उसके बाद वह आपको प्रतीत नहीं हो रही है किधर भी जाती हुई, तो आप समझें कि आपका आकाश तत्व चल रहा है।
यदि वह 4 अंगुल प्रतीत हो रही है आती हुई, तो आप समझे कि अग्नि तत्व बह रहा है। अब आपको कैसे प्रतीत होगी? आपकी जो हथेली है, इसका जो यह पृष्ठ भाग है, इसको आप ऐसे अपनी नासिका के आगे रखें और नेचुरली आप 3, 4, 5 श्वास लेवेंगे और छोड़ेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी नासिका से जो श्वास निकल रही है वह आपकी हथेली पे कहाँ पड़ रही है। यदि 1 अंगुल पड़ रही है तो आकाश तत्व, 4 अंगुल पड़ रही है तो अग्नि तत्व, 8 अंगुल पड़ रही है तो वायु तत्व, 12 अंगुल पड़ रही है तो पृथ्वी तत्व, 16 अंगुल पड़ रही है तो जल तत्व। इस प्रकार से आप अपनी श्वासों में तत्वों की पहचान कर सकते हैं और बहुत ही सहज है। आप बिल्कुल शांत बैठ जाइए। श्वास को ना जोर से आपने लेना है ना जोर से छोड़ना है। जैसी श्वास अब तक आपकी चल रही थी वैसी ही चलने दीजिए नेचुरली। अपनी हथेली को अपनी नासिका के आगे ऐसे रख लीजिए। आप देखिए कि आपकी श्वास कहाँ पड़ रही है। पहले आप यहां रखिए। अब यदि आपको लगे कि 4 अंगुल, तो आपकी पृष्ठ भाग पे श्वास पड़ेगी। फिर थोड़ा और नीचे कीजिए, देखिए कि अभी भी पड़ रही है क्या। और नीचे कीजिए, फिर और नीचे कीजिए। इस प्रकार से देखिए कि कहां तक श्वास जा रही है। फिर उसको नापिए, 4 अंगुल, 8 अंगुल और 12 अंगुल। 4 अंगुल बह रही है तो अग्नि तत्व, 8 अंगुल बह रही है तो वायु तत्व, 12 अंगुल बह रही है तो पृथ्वी तत्व, 16 अंगुल बह रही है तो जल तत्व, और 1 अंगुल केवल बह रही है, यानी कि नासिका से श्वास निकली और वहीं की वहीं गोल घूम के समाप्त हो गई, तो आकाश तत्व। थोड़ी सी और इसमें पहचान आप कर सकते हैं। जैसे जब 4 अंगुल श्वास आएगी बाहर, तो आपकी हथेली के पृष्ठ भाग से टकराएगी, उसके बाद वह ऊपर से ऐसे चली जाएगी, तो पक्का हो गया कि अग्नि तत्व बह रहा है। जब 8 अंगुल पे श्वास पड़ रही हो और जोन सा भी आपका स्वर चल रहा हो, जैसे यदि चंद्र स्वर चल रहा है तो 8 अंगुल आपकी श्वास, और जरूरी नहीं एक्यूरेट 8 अंगुल, 5 अंगुल से 8 अंगुल के बीच में यदि श्वास बह रही है तो आप समझे कि वह आपका वायु तत्व बह रहा है। अब 4 अंगुल से अधिक और 8 अंगुल के बीच में यदि आपकी श्वास बह रही है और आपकी हथेली पे वह टकराई, उसके बाद आपकी वह श्वास साइड से निकल गई, तो समझे कि वायु तत्व बह रहा है। इस प्रकार से आप अपनी श्वासों में तत्वों की पहचान कर सकते हैं। मेष संक्रांति के क्या लाभ और हानि है, यह मैंने विस्तार से उस चर्चा में बातें की है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उस वीडियो का लिंक डाल देता हूं। आप उस पूरे वीडियो को सुने तो आपको पता चल जाएगा कि पृथ्वी तत्व बह रहा है तो क्या लाभ मिलेगा, अग्नि तत्व बह रहा है तो क्या लाभ मिलेगा पूरे वर्ष। क्योंकि यह बहुत महत्वपूर्ण क्षण है। 3:30 पर जब मेष राशि में भगवान भास्कर प्रवेश करते हैं, उस समय चंद्र स्वर आपका बह रहा हो और उसमें जल तत्व या पृथ्वी तत्व बह रहा हो, तो यह अतिशय शुभ है। यदि कोई और तत्व बह रहा हो तो उसके भी शुभ अशुभ फल उस चर्चा में बताए गए हैं। बहुत से मित्रों के प्रश्न आए हैं कि गुरुजी हम नहीं जानते हैं कि हम कैसे अपने स्वर में तत्वों को पहचाने और स्वर किसे कहते हैं। इस कारण से मुझे यह चर्चा करनी पड़ी, क्योंकि उनके पास बहुत कम क्षण है। हाँ, एक बात मैं कह देना चाहता हूं कि जिन मित्रों को कल यह बात समझ में ना आवे, उनके लिए अभी एक तिथि और है। पूरे वर्ष में 12 ऐसी तिथि हैं जब आप अपने पूरे वर्ष भर का लाभ हानि का अपने जीवन में पता कर सकते हैं, जिसमें 10 तिथि पीछे बीत चुकी है, 11वीं तिथि आज है और 12वीं तिथि है वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया। उस संबंध में मैं आगे चर्चा करने वाला हूं। आदरणीय मित्रों, यूं तो ज्योतिष विद्या के गणना से भी आप अपना शुभ अशुभ फल का विचार कर सकते हैं, लेकिन स्वर विज्ञान के हिसाब से यदि आप मेष संक्रांति में अपने स्वर को और स्वर में तत्वों को देखते हैं तो आपको एक लाभ है, आप अपनी मर्जी से अपने स्वर को बदल सकते हैं। स्वर विज्ञान केवल आपको भविष्य के विषय में यह नहीं बताता है कि आपके साथ यह होना है। स्वर विज्ञान आपको यह भी बताता है
कि यदि इस तरह के लक्षण है तो यह संकट आने वाला है और इस संकट को आप इस प्रकार से टाल भी सकते हैं। यही स्वर विज्ञान की महत्वता है। इसलिए स्वर विज्ञान इस जगत का सबसे महत्वपूर्ण विज्ञान है, भगवान शिव के द्वारा बताया हुआ। जितने भी इस पृथ्वी पे और दूसरे शास्त्र हैं, विज्ञान है, वह सब स्वर विज्ञान के सामने थोथे हैं। और थोथे इस कारण से ही हैं कि और सभी विद्या आपको केवल यह बताती है कि आपको यह हानि होने वाली है, यह लाभ होने वाला है। स्वर विज्ञान आपको लाभ हानि तो बताता ही है, आप हानि से कैसे बच जाए यह भी बताता है। आप उस चर्चा को सुने और इस पल का लाभ उठाएं। जो मित्र नहीं लाभ उठा पाएंगे वह घबराए नहीं। इसी चैनल पर वैशाख माह की तृतीया एक तिथि और बची है, जो आपको पूरे वर्ष का, यदि आपके उल्टे स्वर चल रहे होंगे, आप कैसे उसको पहले ही सही कर लेंगे, यह भी उसमें मैं जानकारी दूंगा और एक सप्ताह पहले ही वह चर्चा आपके समक्ष आ जाएगी। अभी के लिए इतना ही। आपने मुझे ध्यान से प्रेम से सुना, उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूँ। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद। हर हर महादेव।